हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समान धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। स्थिति में संयोजन की तुल्य धारिता कितनी है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, हम बात करते हैं संधारित्र के समांतर एवं श्रेणी क्रम संयोजन की। पहले हम बात करते हैं समांतर श्रेणी क्रम की। तो मान लीजिए हमारे पास में बहुत सारे संधारित्र हैं जिनको हमने समांतर क्रम में कुछ इस तरीके से जोड़ रखा है। बहुत सारे संधारित्र हैं। इधर मान लीजिए ए है, इधर मान लीजिए बी है। मान लीजिए इस संधारित्र की जो धारिता है वो C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, इसकी, और ये लास्ट अंतिम वाले की, और ये अंतिम वाले की CN मान लेते हैं। तो दरअसल इसकी तुल्यांकी संधारित्र हम मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से प्रदर्शित कर देते हैं। इसके संधारित्र जो मान है वो C इक्विवेलेंट है, CEQ। तो यहाँ पे CEQ का मान लिखा जाता है अर्थात तुल्यांकी संधारित्र के लिए धारिता का मान ये बराबर होता है दरअसल C1 धन C2 धन C3 धन, इसी तरीके से सारे संधारित्र के धारिताओं का मान जोड़ दीजिए सीधे सीधे CN, यही हो जाएगा तुल्यांकी संधारित्र। तो ये हो गया समांतर संयोजन में तुल्य धारिता। अब बात करते हैं श्रेणी क्रम में। तो मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे संधारित्र हैं, कुछ इस तरीके से श्रेणी क्रम अवस्था में जुड़े हैं। ये मान लीजिए C1 धारिता का है, ये C2 का, और ये अंतिम वाला CN का। तो इसकी जो तुल्यांकी संधारित्र होती है मान लीजिए कुछ इस तरीके से, जिसके हम धारिता को CEQ बोल देते हैं। इसका मान लिखा जाएगा यहाँ पे 1/CEQ बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन, इसी तरीके से 1/CN। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए हम इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि हमारे पास में समान धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में मतलब क्या, बहुत सारे यहाँ पे संधारित्र हैं, उनको हमने समांतर क्रम में कुछ इस तरीके से जोड़ दिया है। बहुत सारे संधारित्र हैं समांतर क्रम में, इनको जोड़ दिया हमने। प्रत्येक की धारिता जो है वो बराबर है, तो इसकी भी C है, इसकी भी C है, और अंतिम वाले की भी C है। बोला जा रहा है कि इसकी तुल्यांकी धारिता कितनी होगी। इधर ए बोल देते हैं, इधर बी बोल देते हैं। मान लेते हैं कि जो इसकी तुल्यांकी धारिता है वो CEQ के बराबर है। तो यहाँ पे CEQ का मान लिख सकते हैं मुख्य अवधारणा से, CEQ बराबर सारे संधारित्र के धारिता मान को सीधे जोड़ देना है इस तरीके से। अब क्योंकि n संधारित्र का इस्तेमाल हो रहा है तो C को n बार जोड़ेंगे तो n गुणे C आ जाएगा। तो यही हो जाएगा तुल्यांकी संधारित्र की धारिता का मान, जो कि हो गया NC के बराबर, अर्थात एक संधारित्र की धारिता गुणे n। यही हमसे प्रश्न पूछा जा रहा था। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।